तो ऐसा कुछ ग्राफ होता है जिसे कहते हैं डोज रिस्पॉन्स कर्व। इसमें हम लोग एक्स एक्सिस पे लिखते हैं डोज की कंसंट्रेशन, ड्रग की कंसंट्रेशन कि कितना डोज हम दे रहे हैं। जैसे पैरासीटामोल या फिर कोई भी पैनटॉप का ले ले 20 mg 40 mg जनरली हम लोग जानते हैं, है ना, पैनटॉप का कंसंट्रेशन। उसी तरीके से पैरासीटामोल का भी अलग अलग कंसंट्रेशन अवेलेबल है। तो यहाँ पे उसका वाई एक्सिस पे हमने दिया है रिस्पॉन्स, 10% रिस्पॉन्स, 20% रिस्पॉन्स, किसका, मैक्सिमम का। अगर 100% मैक्सिमम रिस्पॉन्स है जो हमें चाहिए तो इसका 10% 20% ये हमने ऐसे लिखा है वाई एक्सिस पे परसेंट ऑफ मैक्सिमम रिस्पॉन्स। तो जो डोज रिस्पॉन्स कर रहा है वो कुछ यहाँ पे अगर हम लोग 10 mg की दवाई अगर दे रहे हैं एक पर्टिकुलर डिजीज़ में तो हमें 10% लगभग 20% रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर हम लोग 20 mg की दवा दे रहे हैं तो हमें लगभग 50% रिस्पॉन्स मिल रहा है। और अगर हम लोग 30 mg की दवा दे रहे हैं तो लगभग 60% रिस्पॉन्स मिल रहा है। और अगर हम लोग 40 mg की दवा दे रहे हैं तो लगभग 70% रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस तरीके से एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जैसे कि हम लोग इन्हें 90 दिया, 90 mg पे ये 100% रिस्पॉन्स दे दिया। तो इस तरीके से हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। जनरली जो ड्रग्स का जो डोज रिस्पॉन्स कर्व आता है वो ऐसा ही आता है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरबोला शेप।